रूप में आदरणीय मृत्युंजय द्विवेदी जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आइए और हम सभी को उत्प्रोत कीजिए जो आज के यहाँ के निर्णायक गण भी है। एक बार जोरदार प्रांजल नाद आदरणीय मृत्युंजय सर के लिए। आज के काव्य कुंभ में आप सभी मित्रजनों को मेरा प्रणाम अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि काव्य में वह कुंभ होता है जिसमें कि सभी रस विद्यमान होते हैं और मैं उन्हीं कुछ रसों को लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। और मैं पहले अपनी कविता करने से पूर्व कुछ ऐसे कवि का जिक्र करूँगा जो कि आपको लगेगा कि एक ही कवि है, लेकिन उसके रस किस तरीके से भिन्न है, किस तरीके से अलग है। तो आपने सुना भी होगा, हो गई पीर से पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई पीर से पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ यहाँ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ यहाँ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये हमारे हिंदी साहित्य के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की ये कविता मैंने आपके सामने रखी और इन्हीं की जस्ट ये जो मैंने रखा वो वीर रस की थी। अब मैं आपको सुनाता हूँ, आप बताइएगा कि ये कौन से रस की है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। अगली पंक्ति शायद आपने सुनी भी होगी और ये फिल्मों में रखा भी गया है। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। कविता की अंतिम पंक्ति है। मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, वो गजल आपको। धन्यवाद। एक मेरी जो कविता है, शायद आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से जाने के बाद शायद हम याद आएंगे और काव्य संग्रह वो याद आएगा, तो उस पर मैंने कविता लिखी है। तुम चले जाओगे पर थोड़ा यहाँ रह जाओगे, तुम चले जाओगे पर थोड़ा यहाँ रह जाओगे, जैसे रह जाती है बारिश की पहली बूंदे, जैसे रह जाती हैं बारिश की पहली बूंदे, हवा में बहती सोंधी
हवा में बहती सोंधी सी मिट्टी की खुशबू, खंडहर में रह रहे मंदिर की अनसुनी प्राचीन, खंडहर में रह रहे मंदिर में अनसुनी सी प्राचीर की झंकार। तुम चले जाओगे पर रह जाएंगी प्रार्थना की पवित्र और एहसास तुम्हारी उपस्थिति और क्षण। धन्यवाद।